राधे राधे सभी को। आज मैं आप लोगों के लिए एक विषय लेके आई हूँ और वो विषय है सही शब्दों का चुनाव। थोड़ा अजीब लग रहा होगा भी सुनने में, लेकिन मैं आप लोगों के साथ प्रॉमिस करती हूँ कि जब ये वीडियो एंड होगा ना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा मैंने ये टॉपिक क्यों चुना है और ये क्यों ज़रूरी है। तो आज का टॉपिक है बात करते समय सही शब्द क्यों चुनें। बात करते समय सही शब्द क्यों चुनें, ठीक है ना। मीठे शब्द दीपक की तरह होते हैं जो दिलों में रोशनी और रिश्तों में गर्माहट भर देते हैं। शब्द छोटे होते हैं लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ते हैं। मीठे शब्द दिल जोड़ देते हैं और कठोर शब्द पल भर में तोड़ देते हैं। कबीरदास जी को तो हर कोई जानता है और उनके दोहे सभी ने सुन रखे हैं, तो उन्हीं का एक दोहा मैं बोलना चाहूँगी। संत कबीरदास जी ने कहा है, जो कोई बोलन बोली जानी, ये तराजू तोली के तब मुख बाहर आनी। इसका अर्थ मुझे पता है कि सभी लोग जानते हैं, पर क्योंकि ये वीडियो मैं चाहती हूँ कि बच्चे बड़े सभी देखें, तो हो सकता है कुछ बच्चों को इसका अर्थ ना मालूम हो, इसीलिए मैं इसका अर्थ भी संक्षेप में बता देती हूँ। संक्षेप में इसका अर्थ है कि बोलने से पहले शब्दों को तोलना चाहिए, क्योंकि एक बार जो शब्द हमारे मुख से बाहर आ गए ना वो वापस नहीं लिए जा सकते, और शब्दों की जो चोट होती है ना वो बहुत गहरी होती है, उसको भरना बहुत मुश्किल है। अब मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगी जिनसे आपको मेरी बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी। सोचिए, भगवान पर हम जल चढ़ाते हैं, राइट। भगवान पर हम जल चढ़ाते हैं पर किसी को पानी पीने को देते हैं, ठीक है ना। दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन परिस्थिति बदलते ही शब्द बदल जाते हैं। पानी और जल एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द है, लेकिन क्या हम कभी ऐसा कहते हैं कि शिव जी पर जल चढ़ा के आ रहे हैं? हाँ, यही कहते हैं, पर क्या कोई ये कहता है कि शिव जी पर पानी चढ़ा के आ रहे हैं? नहीं कहता है ना। और आप किसी को भी जब पीने के लिए पूछते हो तो क्या पूछते हो, जल पियोगे कि पानी पियोगे, क्या पूछते हो? ज़रा सोच के देखिए। ये जो वर्ड्स हैं ना, ये हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, और सिर्फ मैं ही नहीं, हर एक इंसान यूज़ करता है, पर किसी ने इस पे विचार किया? पर अब करिएगा और अब बोलने से पहले सोचिएगा। एक और उदाहरण दूँगी, ठीक है, क्योंकि यही है शब्दों का जादू। एक और उदाहरण देना चाहूँगी। खाना पड़ा है खा लो और खाना रखा है खा लो, क्या फ़र्क है बताइए? सिर्फ शब्दों का फ़र्क है ना, पड़ा और रखा, दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन सुनने वाले के दिल पर असर बिल्कुल अलग पड़ता है। जब हम बोलते हैं ना खाना रखा है खा लो, तो ऐसा एहसास होता है कि जैसे सामने वाले को हमारी चिंता है, हमारी केयर करता है, हमारी कंसर्न है, ठीक है। और ये भी एहसास दिलाता है कि हमारे लिए स्पेशली ये खाना रखा गया। लेकिन जब हम पड़ा है कहते हैं ना, तो पता है कैसी फीलिंग आती है? ऐसी आती है कि जैसे कि आप ही समझ रहे होंगे, बिकॉज़ जब मैं बोल रही हूँ तो आप उस चीज़ को एहसास कर सकते हैं कि पड़ा है जब बोलते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे कुछ बचा कुचा रखा है और उसको सल्टा रहे हम, ठीक है। तो नहीं, कभी नहीं बोलिएगा पड़ा है, किसी को भी कहिएगा रखा है। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाह रही हूँ इस उदाहरण से। फिर भी अभी कुछ और भी बताना चाहूँगी। शब्द सिर्फ बोल नहीं है, बल्कि आपकी सोच और संस्कार का सच्चा परिचय है। एक और उदाहरण देती हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन भी करूँगी। इस उदाहरण पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और आज
के टाइम में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सीरियसली। ठीक है, क्योंकि आज के लोगों के लिए ये वर्ड्स यूज़ करना मतलब क्या है मैं आपको बता नहीं सकती। आप भी समझ जाओगे जब मैं बोलूँगी तो। कुछ शब्द जैसे स्वीट हार्ट, डार्लिंग या क्या बोलूँ, जानू, ये सब जो शब्द होते हैं, ये हम जब घर में बच्चों को या जीवन साथी को कहते हैं ना तो प्यार और अपनापन दर्शाता है। लेकिन जब यही शब्द हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में या कोई भी अपने प्रोफेशनल रिश्तों में इस्तेमाल करता है तो सामने वाला असहज हो जाता है, मतलब अनकंफर्टेबल हो जाता है। ठीक है, आप खुद सोच के देखिए कि अगर आपकी पत्नी, पति, भाई या बहन को उनके ऑफिस में कोई इस तरह संबोधित करे तो समाज इसको किस नज़र से देखेगा। अभी यहाँ मेरे को सुन रहे जो भी हैं उनमें कोई मेल होगा, कोई फीमेल होगा। ठीक है, तो एक बार आप लोग अपने ही एंगल से इस बात को सोच के देखिएगा। इससे हम एकदम क्लियर समझ सकते हैं कि यानी शब्द जगह और परिस्थिति के अनुसार अपना प्रभाव छोड़ते हैं, इसलिए सही शब्दों का चुनाव ही हमारी पहचान और संस्कारों का आईना है कि नहीं। अब एक चीज़ और कहती हूँ, शब्द जो होते हैं ना वो इतने ज़्यादा मायने रखते, इतने ज़्यादा डे टू डे की लाइफ में भी, कि सिर्फ आपके शब्द किसी को आकर्षित भी कर सकते हैं और किसी को आपकी छवि बिगाड़ने में मदद भी कर सकते हैं। ठीक है ना। अब एक बार सोच के देखिएगा, जो इंसान जिस माहौल में पलता बड़ा होता है या जैसा सुनता है वो उसी तरह के शब्द इस्तेमाल करता है। और शब्द जो होते हैं ना वो ये दिखाते हैं किस तरह के शब्दों का आप चयन कर रहे हो अपनी बात में। वो ये बताता है कि आप कल्चर्ड हो कि अनकल्चर्ड हो, मतलब संस्कारी हो कि असंस्कारी हो, या फिर आप शिक्षित हो या अशिक्षित हो, मतलब कि आप लिटरेट हो कि इलिटरेट हो। तो इसीलिए आप सोचो, जो भी वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो, जो भी शब्द आप यूज़ कर रहे हो, वो आपकी पहचान बनाता है। तो इसीलिए आज हम ये प्रण लेते हैं या ये ठान लेते हैं कि जो हमारे शब्द हैं ना वो हमेशा खुशियाँ बांटेंगे, अपनापन देंगे और दिलों को जोड़ेंगे। तो मैं क्या आप लोगों से ये एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? जो मेरी बात से सहमत है वो सब कमेंट बॉक्स पे अपने कमेंट्स छोड़िएगा और बताइएगा कि आप क्या सोचते हो इस बारे में। मैं वेट करूँगी आप लोगों के कमेंट्स का और हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर विषय पे सुनना चाहते हो मेरे को, तो कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक भी छोड़िएगा। मैं जल्द ही उस टॉपिक पे भी वीडियो बना के आप लोगों के सामने पेश करूँगी। और जुड़े रहिएगा मुझसे, मेरी वीडियोस देखते रहिएगा, क्योंकि मैं नए टॉपिक पे बोलूँगी और लोगों की सोच के ऊपर काम करूँगी और आप सब मेरा साथ दोगे, राइट? थैंक यू। राधे राधे आप सभी को।